Good morning students, welcome to मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा सातवीं में पाठ 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिठाई वाला जो है जिस चैप्टर को जिस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, समरी पढ़ चुके हैं, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? क्योंकि मिठाई वाला बच्चों कभी मुरली बेच रहा है, कभी खिलौने बेच रहा है, कभी मिठाई बेच रहा है, वो अलग अलग चीज़ें बेचता था। इसके बारे में इसका प्रश्न है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? क्योंकि वह कभी कभी आता था। इसका उत्तर है बच्चों, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे उब न जाएं। उसके महीनों बाद आने का कारण यह था कि वह इतने समय में सभी बच्चों के लिए दूसरी चीज़ें जमा करने में लगा रहता था। इसी वजह से बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। अर्थात बच्चों, मिठाई वाला जब भी आता था कुछ ना कुछ अलग लेके आता था, और जब बार बार बच्चे एक ही चीज़ खरीदते हैं तो उससे वो उब जाते हैं, अर्थात उससे वो परेशान हो जाते हैं। अर्थात उन्हें बार बार चीज़ें एक ही अच्छी नहीं लगती, और वो कई महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वो सोचता था कि मैं जब भी जाऊं दूसरी चीज़ें लेके जाऊं। एक ही चीज़ लेंगे तो बच्चे उब जाएंगे और मेरे से कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। इसका अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खिंचे चले आते थे? मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था। वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। वह बच्चों से अपनत्व के भाव से प्रेम पूर्वक और कोमलता से बात करता। इन कारणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। नेक्स्ट, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? क्योंकि मुरली वाला एक विक्रेता है और विजय बाबू एक ग्राहक है, तो वो उसको बोलता है ना कि आप दुकान वाले कभी सच नहीं बोलते, झूठ बोल के ऐसे ही लूटते हो। तो इस प्रकार उन दोनों में तर्क हो जाती है। तब दोनों के तर्क के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें विजय बाबू कहते हैं, दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं। इससे तुम हम पर एहसान का बोझ और डाल देते हो। इस प्रकार का विजय बाबू ने तर्क दिया। फिर उसके बाद मुरली वाले का तर्क। फिर मुरली वाला अपने ओर से तर्क देते हैं, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। नेक्स्ट बच्चों, खिलौने वालों के आगे आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर उसकी मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती। युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों से नीचे देखने लगती। बच्चे पुलकित हो उठते। वे अपना खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल, पतलून को अनदेखा कर खिलौने वाले को घेर लेते थे। वे अपने अपने घर से पैसा लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते थे। इस प्रकार से बच्चे खिलौने वाले। नेक्स्ट बच्चों, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया।
रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया था? बच्चों, इसका आंसर है मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार का मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि वह भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर उसे असीम संतोष होता था। अब इस बार ये पैसा न लूँगा। कहानी के अंत मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये स्त्रियां भी स्वतंत्रता को हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। इसमें बच्चों पर्दा प्रथा के बारे में बात की गई है कि महिलाएं आज भी पर्दे में रहती हैं, पर्दा करती हैं स्त्रियां। जैसे गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, शहरों में कम मिलता है, और जो रूढ़िवादी परिवार हैं उनमें आज भी ये समस्या है। तो बच्चों, आज हमने सभी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, और आप इनको नोटबुक में लिखना और याद करना। ओके, बाय बच्चों।